दोस्तों, आज की वीडियो में हम जोनाथन स्विफ्ट की एक बहुत ही फेमस एसे को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। फ्रेंड्स, मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली या फिर आम। अगर बात करें अथर की, तो फ्रेंड्स जो जोनाथन स्विफ्ट हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं, जैसे अ टेल ऑफ अ टब, गुलिवर्स ट्रैवल, द बैटल ऑफ द बुक्स, ड्रैपियर्स लेटर, ईटीसी। तो फ्रेंड जो इनका एस्से है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, वह पब्लिश हुआ था 1729 में। 1729 में यह पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इस एस्से में जोनाथन स्विफ्ट ने आयरलैंड की सरकार को क्रिटिसाइज किया है, अर्थात आयरलैंड की सरकार की आलोचना करी है। आयरलैंड जो कि इंग्लैंड के कब्जे में था, जितने भी कानून बनते थे इंग्लिश पार्लियामेंट से बनकर आते थे। दोस्तों, आयरलैंड में जो सरकार थी वह गरीब बच्चों की ध्यान नहीं रख पा रही थी, और उन गरीब बच्चों का कंडीशन इतना खराब था कि वे भूखे मर रहे थे। और साथ ही जो बच्चे नाजायज होते हैं, मतलब जो बच्चे प्रोस्टिट्यूट से पैदा होते हैं, उन बच्चों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो सरकार असमर्थ थी उन्हें बेसिक फैसिलिटीज देने में, जिससे वो गरीब बच्चे भीख मांगते थे। ऐसी कंडीशन देखकर जोनाथन स्विफ्ट को उन बच्चों के प्रति बहुत ही दुख हुआ। इसलिए जोनाथन स्विफ्ट ने एक सटारिकल एस्से लिखा जिसका नाम है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ठीक है फ्रेंड्स। जोनाथन स्विफ्ट को मास्टर ऑफ सटायर भी कहा जाता है, और यह जो एस्से है ना अ मॉडेस्ट प्रपोजल, वह भी एक सटायर है। सटायर में दोस्तों हम सरकार या फिर सोसाइटी की आलोचना करते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमर होता है। हम ह्यूमर के जरिए किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। इस एस्से में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब जोनाथन स्विफ्ट आयरलैंड के बच्चों की ये हालत देखते हैं, तो इस एस्से में एक प्रपोजल रखते हैं सरकार के सामने, जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। और जो प्रपोजल है इस एस्से में वो ये है कि जो बच्चे 1 साल के हो जाते हैं, उन बच्चों को कसाई खाने में भेज देना चाहिए। उनका कत्ल करके उनके गोश्त को होटल में पकवाना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है, जिनसे बहुत सारे फायदे होंगे। फ्रेंड्स जोनाथन स्विफ्ट तो ऐसा नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा कहा है सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि सरकार असमर्थ है गरीब बच्चों को कुछ भी फैसिलिटी देने के लिए। बस यही रीजन है कि जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि इससे अच्छा यही है कि तुम उन गरीब बच्चों को मार ही दो, और बच्चों को कत्ल खाने में भेजकर बहुत सारे फायदे हैं जो इन्होंने अपने एस्से में बताया है। पहला फायदा यह है कि आयरलैंड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जब बच्चे मर जाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरा फायदा यह है कि उन बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि वह उन्हें बेच देंगे और ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तीसरा फायदा यह है कि जो रईस लोग हैं उनको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। और चौथा फायदा यह है कि जो बच्चों की माँ है उनकी समाज में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि औरतें ही बच्चों को प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरह से जो औरतें हैं वह सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, मतलब उनके जरिए पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे। और पांचवा फायदा ये है कि बेरोजगारी कम होगा। तो इस तरह का प्रपोजल था जो इस एस्से में जोनाथन स्विफ्ट ने दिया है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सटायर है, और इसमें बहुत ही प्रभावशाली लाइनें लिखी गई हैं। और इन लाइनों से हमें यह पता लगता है कि कितनी ज्यादा खराब हालत थी आयरलैंड की। आगे स्विफ्ट अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस एस्से में कहते हैं कि जिन बच्चों के जिस्म में गोश्त नहीं है, उन बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनको मोटा ताजा करो, और जब वो मोटे ताजे होंगे तो आयरलैंड के अमीरजादे उन्हें खा सकेंगे। स्विफ्ट कहते हैं जो मासूम बच्चों का गोश्त है उसे खाकर इन रईसजादों का पेट भर जाएगा। इनकी भूख जो कभी खत्म नहीं होती है, वह भूख इन बच्चों का गोश्त खाकर खत्म हो जाएगी। इसके बाद जोनाथन स्विफ्ट रेसिपी भी बताते हैं कि मीट को कैसे पकाना है ताकि वह मीट और स्वादिष्ट बन सके। इस पर स्विफ्ट कहते हैं कि
तुम फ्राई भी कर सकते हो, बॉयल भी कर सकते हो और रोस्ट भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे पका सकते हो। जोनाथन स्विफ्ट ये भी कहते हैं कि इन फ्यूचर्स यानी भविष्य में बहुत सारे शेफ इस मीट को पकाने में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। आगे स्विफ्ट ये भी बताते हैं कि किस बच्चे का कितना दाम होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट यानी वजन ज्यादा है तो उसके हिसाब से उसके पैसे भी ज्यादा होना चाहिए। तो स्विफ्ट ये बताते हैं कि इन बच्चों को किस भाव से बेचना चाहिए। जैसे सब्जी का भाव होता है, उदाहरण के लिए आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए किलो इत्यादि, तो इसी तरह उन बच्चों का भी दाम होना चाहिए। स्विफ्ट का मानना है कि इससे आयरलैंड की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, उन बच्चों के माँ बाप भी अपने बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन बच्चों से इन्हें पैसे मिलेंगे जिन्हें वे मार्केट में बेच सकेंगे। क्योंकि बच्चा जितना हेल्दी या मोटा रहेगा उतना ही ज्यादा मीट होगा, और जितना ज्यादा मीट होगा उतना ही ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, आई नो कि आप लोगों को यह स्टोरी बहुत ही अजीब लगी होगी, लेकिन स्विफ्ट बहुत ज्यादा परेशान थे उन बच्चों के कंडीशन को देखकर, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा लिखा है। लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।